हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग को जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आसाम की राजधानी कहाँ है। तो आसाम की राजधानी कहाँ है आप लोग को बताना है। तो आसाम की राजधानी कहाँ है। तो आसाम की राजधानी कहाँ है। तो दीसापुर है। दीसापुर आसाम की राजधानी है। पटना किसकी राजधानी है। तो पटना जो कि किसकी राजधानी है। तो यह बिहार की राजधानी जो कि पटना है। यहीं आप लोग का गांधीनगर किसकी राजधानी है। तो गुजरात की राजधानी का गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो गांधीनगर है इसका। और जो कि रांची किसकी राजधानी है। तो रांची की बात करें तो रांची किसकी राजधानी है। तो रांची आप लोग का किसकी राजधानी है। तो रांची जो कि यह झारखंड की राजधानी है। झारखंड की राजधानी जो कि कहाँ है। रांची है। यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह झारखंड की राजधानी जो कि कहाँ है। तो रांची है। यही जो कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो पटना में है। यह जो कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। तो यह गांधीनगर है। यही जो कि आसाम की राजधानी कहाँ है। तो दीसापुर। आसाम की राजधानी कहाँ है। तो दीसापुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितना है। तो 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर यह भारत की उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई है। यही आप लोग का बात करें कि भारत के पश्चिम से पूर्व जो कि क्या पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो यह कितना हो जाएगा। तो पश्चिम से पूर्व जो कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर यह पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो यह पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो कि कितना है। 3214 किलोमीटर है। आप लोग का याद होना चाहिए। 14 किलोमीटर आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत की उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो भारत की उत्तर से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। यही आप लोग का जो कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की पूछेगा। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो यह जो कि 3214 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, देखिए आप लोग का फिर प्रश्न युवा जो कि आ गया कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है। तो यह जो कि 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो कि कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो कि कितना है। तो 6100 है। 6100 किलो है। तो 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो आखिर आप लोग को बताना है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो यह कितना है। तो 2.4%। 2.4% जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में समुद्री तट रेखा
रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्री तट रेखा वाला राज्य की संख्या कितनी है? तो यह 9 राज्य जो कि है 9 राज्य की संख्या है। तो भारत के समुद्री तट रेखा की वाले राज्य कितना संख्या है? तो 9 जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, गुजरात। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सौरमंडल का सौधानिक गर्म ग्रह कौन है? तो यह सौरमंडल का सौधानिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। जो कि गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह जो कि शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह जो कि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह जो कि बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। यही बात करें ग्रह कुल कितना होता है? तो 8 ग्रह होता है। कुल कितना ग्रह है? तो 8 ग्रह है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और जो कि सुबह का तारा क्या आप लोग का जो कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। जो कि गर्म ग्रह किसे कहते हैं? गर्म ग्रह किसे कहते हैं? तो गर्म ग्रह जो कि किसे कहते हैं? तो गर्म ग्रह जो कि किसे कहते हैं? तो यह शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो चमकीला ग्रह जो कि किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। जो कि शुक्र कहते हैं। पृथ्वी का वहन क्या? पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो पृथ्वी का वहन किस ग्रह को कहते हैं? तो यह जो कि शुक्र को कहते हैं। गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह, पृथ्वी का वहन और जो कि सुबह का तारा, यह किस ग्रह को कहते हैं? तो यह शुक्र ग्रह को कहते हैं। ग्रह कुल कितने होता है? तो ग्रह जो कि कुल कितना होता है? तो 8 जो कि ग्रह होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सौधानिक चमकीला ग्रह है। तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह है वाला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह आप लोग को बताएं कि चमकीला ग्रह कौन है। तो जो कि सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह है। तो सबसे अधिक चमकीला वाला ग्रह कौन है? तो यह शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो यह कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में यह सर्वोच्च न्यायालय जो कि मौलिक अधिकार को जो कि रक्षा करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग निर्धारित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सी अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योगदान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही आप लोग का पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो यह अनुच्छेद जो कि 19 के आई में जो कि दिया गया है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा कि जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि चलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो ये अनुच्छेद 61वां के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का जो कि प्रावधान दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण संबंधित अधिकार है। तो बच्चों के शोषण संबंधित कौन सा संबंधित है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 24 यह बच्चे के शोषण संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधित प्रावधान है, तो नागरिकता संबंधित जो कि प्रावधान है तो अनुच्छेद जो कि यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के जो कि है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित का प्रावधान दिया गया है। यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही आप लोग का बात करें जो कि नागरिकता संबंधित नागरिकता जो कि कौन सी भाग में है, तो भाग जो कि 2 में नागरिकता संबंधित का उल्लेख जो कि मिलता है। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो यह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। यही बात करें मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकार या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो मौलिक अधिकार के बात करें कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद जो कि आप लोग और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कि यह किसके बारे में बताता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताता है। यही आप लोग का बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सा भाग में है, तो भाग जो कि आप लोग का 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न देखिए आप लोग का आ गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है। तो नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त किया जाता है, यह जो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में यह नागरिकता संबंधित नागरिक के मौलिक अधिकार का जो कि अनुच्छेद में के अंतर्गत में आता है। तो नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में जो कि है। यही बात करें मौलिक अधिकार जो कि यह कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग जो कि 3 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। यही बात करें कि अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद जो कि दिया गया है। यही बात करें मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है।
अमेरिका से जो कि मौलिक अधिकार लिया गया है। यही बात करें कि मौलिक अधिकार जो कि आखिर वर्तमान में जो कि कितना है, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था, तो पहले जो कि कितना था, तो 7 मौलिक अधिकार जो कि पहले था। पहले कितना था मौलिक अधिकार, तो 7 मौलिक अधिकार था। अभी वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में जो कि कितना है, तो वर्तमान में जो कि कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। यही आप लोग का मौलिक अधिकार से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, तो ये आप लोग का याद होना चाहिए। अनुच्छेद इतना इतना आप लोग का याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है। तो आखिर आप लोग को बताना है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है। तो यह ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद किस जो कि भाग में किया गया है, तो भाग 4 में जो कि किया गया है, भाग 4 में जो कि किया गया है। यही आप लोग का बात करें भाग 4 में जो कि किया गया है ग्राम पंचायत की स्थापना के बाद जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। तो चलिए भाग जो कि 4 में क्या है, तो भाग 4 में आप लोग को बता दें जब संविधान बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 था। जो कि भाग कितना था, जब संविधान बनाया गया था उस समय भाग जो कि 22 था। अभी जो कि वर्तमान में जो कि कितना भाग है, तो वर्तमान में जो कि कितना भाग है, तो वर्तमान में जो कि अभी 25 भाग है। वर्तमान में अभी जो कि 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि कितना भाग था, तो यह जो कि 22 भाग था। यही आप लोग का जो कि 22 भाग के बारे में, ये आप लोग का वर्तमान में 25 भाग है, तो 25 भाग के बारे में आप लोग का बताना है। तो यह आप लोग का देखिए, आप लोग का ठीक से आप लोग का शुरू से अंत तक जो कि नहीं बता सकते। आप लोग का जो कि इस वीडियो में आप लोग का अलग से आप लोग का जो कि प्लेलिस्ट में जो कि दिया गया है, आप लोग का देख लीजिएगा। भाग से आप लोग का जो कि बता दिए गए हैं कि 25 भाग किससे संबंधित है। तो 25 भाग आप लोग का के बारे में एक वीडियो जो कि बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप लोग का जरूर वह वीडियो जरूर देखिएगा, भाग से संबंधित है। तो यह आप लोग का इसके बारे में आप लोग का नहीं बताएंगे, भाग की 25 भाग के बारे में नहीं बताएंगे आप लोग का, लेकिन यह जो कि ऑप्शन में जो कि दिया गया है इस सब भाग के बारे में बताएंगे। जो कि भाग 4 में क्या दिया गया है, तो भाग 4 में आप लोगों को क्या दिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व भाग जो कि 4 में जो कि दिया गया है। यही बात करें जो कि भाग 3 में क्या दिया गया है, तो भाग 3 में जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 3 में क्या दिया गया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। तो भाग 3 जो कि किसके बारे में दिया गया है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि दिया गया है। और जो कि भाग 5 में क्या दिया गया है, तो भाग 5 में जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 5 में जो कि ये आप लोगों का किसके बारे में दिया गया है, तो संघ के बारे में जो कि दिया गया है। भाग जो कि 6 में जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 6 में आप लोग का जो कि क्या दिया गया है, तो भाग 6 में आप लोग का राज्य के बारे में दिया गया है। राज्य के बारे में भाग 6 में जो कि बताता है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में भाग 4 में बताता है। और भाग जो कि 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में है। भाग 5 में क्या है, तो संघ के बारे में है। और भाग जो कि 6 में क्या है, राज्य के बारे में जो कि बताता है। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है, तो यह भाग 4 में जो कि दिया गया है। ग्राम पंचायत राज का स्थापना जो कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है, तो अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है। तो अनुच्छेद जो कि 40, अनुच्छेद जो कि 40 के अंतर्गत में जो कि ग्राम पंचायत की स्थापना जो कि कर दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में
संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है मिलता है? तो उल्लेख मिलता है, तो यह संविधान शोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग जो कि बीच में, जो कि भाग जो कि 20 में जो कि मिलता है, भाग 20 में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं का संबंधित है? तो नगरपालिका संबंधित कौन सा भाग में है? तो यह 9वां के क में, 9वां के क में नागरिक संबंधित जो कि भाग जो कि दिया गया है। नागरिकता नहीं, नागरिक पालिका, नगरपालिका के बारे में जो कि भाग जो कि यह 9वां भाग में नगरपालिका के बारे में जो कि बता दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में जो कि नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख मिलता है, किया गया है? तो यह जो कि नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि किया गया है, तो यह 4था भाग में जो कि नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में जो कि भारतीय संविधान में जो कि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो पहला बार में जो कि 9वां अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था, कब जोड़ा गया था? 1991 ईस्वी में, 51 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में जो कि 9वें अनुसूची को जोड़ दिया गया था, पहला बार जो कि जोड़ा गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहे हैं कि 52 संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो यह जो कि 52वें संविधान शोधन 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो यह 10वीं अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ दिया गया था? तो 11वें अनुसूची को जो कि जोड़ दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संकरपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में जो कि किया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो आखिर आप लोग का भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में आप लोग का बता दे क्या है? तो जो कि क्या है? तो जो कि राज्य एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, जो कि भाग 1 में जो कि क्या है? संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग जो कि कितना में बताता है? तो भाग जो कि कितना में बताता है? तो भाग जो कि यह 1 में संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र भाग 1 में जो कि बताता है। और दूसरा भाग जो कि क्या बताता है? दूसरा भाग जो कि किसके बारे में होता है? तो यह दूसरा भाग जो कि किसके बारे में होता है? नागरिकता के बारे में होता है। नागरिकता के बारे में जो कि दूसरा भाग जो कि कहता है। यह तीसरा भाग की बात करें कि तीसरा भाग किसके बारे में बताता है? तो तीसरा भाग जो कि यह मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। क्या?
मौलिक अधिकार के बारे में जो कि तीसरा भाग जो कि बताता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में जो कि तीसरा भाग जो कि बताता है, इसका आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करिए चौथा भाग जो कि किसका बारे में बताता है, तो चौथा भाग जो कि किसका बारे में बताता है, तो यह जो कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में जो कि बताता है। तो राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में भाग जो कि चौथा बताता है। भाग 3 क्या बताता है, तो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। भाग 2 में क्या बताता है, नागरिकता संबंधित जो कि बताता है। भाग जो कि 1 में क्या बताता है, संघ एवं उस राज्य का क्षेत्र जो कि भाग 1 में जो कि बताता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के जो कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान के निर्माता माना जाता है। फिर आप सभी को जो कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो यह किरण बेदी थी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो यह मुंबई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा राजस्थान कौन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में कुल कितने राज्य है, तो भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। तो 28 राज्य है भारत में, कुल कितने राज्य है, तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत का सबसे चौड़ा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है, तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंचा मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो यह कौन बना था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, कौन बनी थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो यह इंदिरा गांधी जो कि बनी थी। आप लोगों को प्रतिमा सिंह पटेल जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला में बनी थी। तो भारत का प्रथम महिला जो कि राष्ट्रपति जो कि कौन थी, तो यह प्रतिमा सिंह पटेल थी। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। लेकिन आप लोग का जो कि प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो यह जो कि कौन बनी थी, तो इंदिरा गांधी जो कि बनी थी।
यही आप लोग का बात करें कि इंदिरा गांधी भारत के प्रथम जो कि प्रधानमंत्री बनी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिमा सिंह पटेल जो कि बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। ये भी आप लोग का राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। यही बात करें कि यह जो कि प्रथम भारत का प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति प्रथम कौन है? तो उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? तो उपराष्ट्रपति की बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? तो यह डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण है। डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही बात करें भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर स्वयंपाल राधाकृष्ण है। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। यही जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम है। सिक्किम जो कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है। यही आप लोग का बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या जो कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो कि किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय जो कि कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली। श्रीमती सुचित्रा कृपाली यह भारत के प्रथम मुख्यमंत्री है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती सुचित्रा कृपाली जो कि भारत के प्रथम जो कि महिला में मुख्यमंत्री है। यही बात करें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला जो कि राज्यपाल कौन है? तो भारत की प्रथम महिला जो कि राज्यपाल कौन है? तो आखिर आप लोग को क्या बताइएगा कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो यह सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें इंदिरा गांधी भारत के प्रथम जो कि प्रधानमंत्री है। जो कि भारत के प्रथम जो कि क्या है? प्रधानमंत्री है।
तो इंदिरा गांधी क्या है, तो भारत की प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी। यही बात करें भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो यस रेड्डी नायडू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो कि श्रीमती सुचित्रा कृपाली यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो यह जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक जो कि हुआ था। तो 1914 से लेकर 1928 ईस्वी में विश्व जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न पूछ रहा है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1556 जो कि 26 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत की जो कि दूसरा युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध पानीपत का जो कि कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध के बात करें कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। लेकिन आप लोग का अगले का आप लोग का जो कि 3 गो युद्ध हुआ था पानीपत में, तीसरा पानीपत का जो कि युद्ध कब हुआ था, तो तीसरा पानीपत का युद्ध जो कि कब हुआ था, तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि पानीपत का तीसरा लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई के बात करें तो पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई, पानीपत का प्रथम लड़ाई जो कि कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। ये जो कि तीनों पानीपत का युद्ध हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को एग्जाम में यह पानीपत के जो कि प्रश्न पूछेगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो यह 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का जो कि दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो विष्णुगुप्त थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इंद्र के लिए जो कि हुआ है पुरंदर शब्द का प्रयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो कि ऋग्वेद को पुराना वेद कहा जाता है। पुराना वेद किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद को कहते हैं। और सबसे प्रसिद्ध वेद किसे कहते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध वेद जो कि किसे कहते हैं, तो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं,
तो ऋग्वेद में मंडल कितने होते हैं, मंडल जो कि 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋचाएँ कितना होता है, 1028 ऋचाएँ जो कि होता है। वेद कितना प्रकार का होता है, ये भी आप लोग का जान लीजिए कि वेद कितने प्रकार का होता है। सॉरी, वेद प्रकार नहीं, कितने होता है, वेद की संख्या जो कि कितना है, तो वेद की संख्या की बात करें, वेद की संख्या जो कि कितना है, तो 4 वेद होता है। ऋग्वेद, और यह सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराना वेद है, और 10 मंडल होते हैं, और जो कि 128 ऋचाएँ जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो यह जो कि 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में जो कि किया था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो 1938 किस अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह हरिपुर में हुआ था। हरिपुर में जो कि हुआ था। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह हरिपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो या मरो का मंत्र किसने किया। तो करो या मरो का मंत्र किसने किया, तो यह महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। करो या मरो के मंत्र किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो यह माही नदी जो कि यह अरब सागर में जो कि गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह असम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो गेंडा के लिए जाना जाता है। गेंडा के लिए काजीरंगा को जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो गेंडा के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी को दूसरा नाम से जो कि क्या जाना जाता है। तो दूसरा नाम क्या है रेगू मिट्टी का, काली मिट्टी। रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो यह खादर के नाम से जाना जाता है। नया जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। नया जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खादर के नाम से जो कि जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह बागर के नाम से जाना जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यह बागर के नाम से जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को। भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम एस नाथ स्वामी को भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सर्वप्रथम किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जो कि ने किए थे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले जो कि किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न क्या पूछ रहा है, नासिक किस नदी के किनारे के तट पर स्थित है। तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो यह कौन सा है, तो कानपुर है। कानपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है, तो कानपुर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित बसा नहीं है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है। तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर जो कि नहीं बसा है, तो यह कौन सी शहर नहीं बसा है, तो यह जो कि यह दिल्ली जो कि गंगा नदी के तट पर जो कि नहीं बसा है। यहीं आप लोग का बात करें, बरौनी गंगा नदी के तट पर बसा है और कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है और पटना जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन जो कि दिल्ली जो कि गंगा नदी के तट पर जो कि नहीं बसा है। तो यही आप लोग का प्रश्न है जो कि पूछ रहा है, गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है, तो यह जो कि कौन, तो दिल्ली जो कि नहीं बसा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए थे। दादा भाई नौरोजी ने जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रहण की प्रक्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रहण की
सत्याग्रह प्रक्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किए? तो ये चंपारण में किए थे। तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रक्रिया विधि सबसे पहले कहाँ पर किए थे? तो ये चंपारण में जो कि किए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस का 3 नारा आप लोग को याद होना चाहिए। एक है कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। यह जो कि प्रथम नारा हुआ। और दूसरा जो कि जय हिंद नारा, जो कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और तीसरा नारा क्या है? तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो के नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा जो कि दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। यह 3 नारा जो कि यह कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो यह उधम सिंह ने जो कि किए थे। 1900 कब किए थे? तो 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने जो कि जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो यह भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद को नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? कौन किए थे? तो भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो यह भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? यह कौन किए थे? तो जेपी कृपलानी जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक किस शहर में हुई थी? यह जो कि मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? ये भी आप लोग का पूछता है। तो 28 दिसंबर, क्या 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हर्मिट ऑफ सिल्मा किसे कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? तो ए ओ हुम्यू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ये अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ था? वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटेन संसद के लिए निर्वाचन हुआ? तो यह कौन हुआ? तो यह जो कि कौन हुआ था? तो यह दादा भाई नौरोजी जो कि हुआ था। वह कौन सा था प्रथम भारतीय जो ब्रिटेन संसद में के लिए चुना गया? तो यह कौन था? दादा भाई नौरोजी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए तो 21 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन
नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन सा नई अनुसूची नहीं जोड़ा गया है? तो आखिर नया अनुसूची कौन सा जो कि नहीं जोड़ा गया है? तो 8वां अनुसूची को जो कि नहीं जोड़ा गया है। तो यह जो कि यह पुराना अनुसूची है। इसमें पूछ रहा है कि नई अनुसूची नहीं जोड़ा गया है, तो नई अनुसूची कौन सा नहीं जोड़ा गया है? तो ये 8वीं अनुसूची जो कि पुराना अनुसूची है। आप लोग का जानते हैं भारतीय संविधान जब बना था तो यह 8 अनुसूचियाँ था, उसी 8 अनुसूचियाँ था, 8 अनुसूचियाँ था, लेकिन 4 अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया है। उपसंघ जो कि 4 अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो 12 अनुसूची है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो प्रथम जो कि 8 पहले से था, 9वां अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया है, 10वां अनुसूची जोड़ा गया है, 11वां अनुसूची जोड़ा गया है और 12वां अनुसूची भी जोड़ दिया गया है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। ये सब जो कि तो या इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची नई अनुसूची नहीं जोड़ा गया है। तो अगले का प्रश्न की बात करें, संविधान की 11वें अनुसूची में, संविधान की 11वें अनुसूची में क्या है? तो यह भारत जो कि संविधान की 11वें अनुसूची में क्या है? तो यह जो कि पंचायती राज है। पंचायती राज संविधान की 11वें अनुसूची में है। नगर पालिका जो कि कौन सी सूची में है? तो नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची में है। 12वीं अनुसूची में यह नगर पालिका के बारे में जो कि बताता है आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, जो कि 12 अनुसूचियां वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितना था? तो 8 था। आप लोग कर बताए हैं ऊपर की पहला अनुसूची कितना था? 8 था। और 8 अनुसूची जो कि था और 4 जो कि ऐड किया गया है, 4 अनुसूची जो कि ऐड किया गया है। तो टोटल वर्तमान में कितना हुआ? 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन कर देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशांक देता है? तो यह अनुच्छेद जो कि 40 के अंतर्गत में ग्राम पंचायत का गठन की निर्देशांक जो कि देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, अनुच्छेद जो कि 40। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 42वें संविधान शोधन द्वारा 42वें संविधान शोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है? तो जोड़ दिया गया है। तो ये 42वें संविधान शोधन संविधान के किस जो कि अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है? तो यह 42वें संविधान शोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है? तो यह 51 के ए में जो कि जोड़ा गया है। 51 के ए अनुच्छेद में जो कि जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत में राष्ट्र ने क्या कह रहा है
कायर आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कायर आज़ाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायर आज़ाद कहते हैं। तो कायर आज़ाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायर आज़ाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को हत्या हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, किसने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? यह किसने कहा था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह यह किससे जुड़ा था? तो यह दिनकठिया परियोजना से जो कि जुड़ा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा दिनकठिया जो कि। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो अखिलीय भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अखिलीय भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अखिलीय भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह जो कि लखनऊ में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसने नारा दिया? किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर। किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं ईश्वर, एक ईश्वर। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था आप लोग को बताना है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर, यह किसने कहा था? तो श्री नारायण गुरु ने कहा था। श्री नारायण गुरु ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1897 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो कि दिल्ली में 1897 के दौरान जो कि विद्रोह के दौरान यह जो कि नेतृत्व किए थे दिल्ली का सेना के नेतृत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1897 के विद्रोह से अछूत रहा? तो मद्रास था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 के विद्रोह में कानपुर के सेनानी के नेतृत्व किसने किया था? तो 1897 की विद्रोह के में कानपुर के सेना के नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो कि वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो 1897 के विद्रोह में कानपुर में सेना के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। झांसी के किसने किया था? तो झांसी के जो कि रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी के नेतृत्व 1897 क्रांति के में जो कि किए थे। और नाना साहब ये कानपुर के नेतृत्व किए थे। नाना साहब जो कि कानपुर के जो कि नेतृत्व किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और झांसी के किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी के जो कि किए थे। और जो कि वीर कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किए थे? तो यह जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का गलत हो गया। आप लोग का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर पूछ रहा है। तो सेना के कानपुर के नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो यह जो कि हरिपुर में हुआ था। हरिपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1938 का अधिवेशन जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया। तो करो या मरो का मंत्र किसने दिया, तो यह महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा। तो स्वर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो बालगंगा तिलक ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है। तो शेर ए पंजाब किसका उपनाम है, तो शेर ए पंजाब किसका उपनाम है, तो यह लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय का शेर ए पंजाब का उपनाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो यह त्रिभुजाकार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, तो काशी युग के थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग के थी, काशी युग के थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से व्यापार करता था, यह क्या करता था, तो यह पशुपालन करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि आप लोग का जो कि व्यापारी हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर जो कि डी हो जाएगा, व्यापारी करता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करता था, तो व्यापारी करता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो कि भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल जो कि भारत में स्थित है। लोथल भारत में स्थित है और गुजरात राज्य में स्थित है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा था सिकंदर का समीकरण था। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समीकरण था। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समीकरण था, तो यह धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो यह जो कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का मृत्यु कहाँ पर हुई, तो यह बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मगध की
प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह राजगृह थी। राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन था? तो धानानंद था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जो कि धानानंद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और नंद वंश स्थापना किसने किया था? महाजनपद ने जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था? तो श्रीगुप्त ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लंदन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्रसिद्ध है विश्व में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शक के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोने की खोज किसने की? तो सोने की खोज किसने की? तो सोने की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने जो कि सोने की खोज किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यह पंचतंत्र के जो कि पुस्तक को यह 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है पंचतंत्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, पंचतंत्र। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संस्कारों की कुल कितने संख्या होती है? तो संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो यह जो कि कितनी है? तो 16 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 16 है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे आप लोग का बताना है। तो कबीर के गुरु कौन थे? तो यह रामानंद कबीर के गुरु थे। रामानंद किसका गुरु थे? कबीर की। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो यह सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है और सबसे पुराना भी वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और वेद सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो 10 मंडल होते हैं। और ऋचाएँ कितना होता है? तो 10,442 जो कि 52 होता है। इसी तरह ऋचाएँ आप लोग का होता है। और वेद की संख्या कितना होता है? वेद की संख्या 4 होता है। चारों वेद आप लोग का याद होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, यह जो कि चारों वेद होता है। आप लोग का बता दिए कि वेद की संख्या कितना होता है? तो 4। यह चारों वेद का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? तो अर्थवेद। यह जो कि नया वेद है। और जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो 10 मंडल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या कितना है ऊपर ही आप लोग बताए हैं कि वेद की संख्या कितना है? तो 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि धर्मपाल का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल के संस्थापक था। तो धर्मपाल के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल का संस्थापक गोपाल है। धर्मपाल
सॉरी पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी थी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न एक पूछ रहा है, भारत में कुल कितने जिला है, सॉरी राज्य है? तो भारत में कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में कुल कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत में कुल 28 राज्य है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। और कितना किलो लंबी है? तो 2525 किलोमीटर, जो कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की गंगा की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का चौड़ा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंचा मीनार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी बांध कौन सा है? तो हीराकुंडली बांध। हीराकुंडली बांध भारत की सबसे लंबी बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का क्या नाम है? तो भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति का नाम क्या है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी जो कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का कब स्थापना हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विद्यालय कब स्थापना हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापना हुआ? तो यह 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की महिला जो कि राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये श्रेणु नायडू थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी था?
तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इंदिरा गांधी बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति पूछेगा कि भारत के प्रथम कौन है, तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता कौन किया था? तो बिंदु बनर्जी ने भारत की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है? तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है? तो यह राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा जो कि प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। भारत के प्रथम आंतरिक यंत्र कौन है? तो भारत के प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन है? तो यह राकेश शर्मा है। यांत्रिक। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो यह श्रीमती सुचित्रा कृपाली भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह प्रतिमा सिंह पटेल। प्रतिमा सिंह पटेल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रथम जो कि भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यह जीबी मांवलंकर जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जीबी मान। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षता कौन है? प्रथम भारतीय जो कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्षता कौन है? तो यह जो कि मीरा कुमारी है। मीरा कुमारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, मीरा कुमारी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह सीवी रामन थे। सीवी रामन
थे। सीवी रमन यह भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। तो सीवी रमन यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो कि कौन है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिचिक्का में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है, तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो यह जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या